कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है, तो आप ये भी कह सकते हैं अपने मन की बात मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी सारी बातें सही लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने, गलत भी लगे, मैं ये नहीं कह रही आपको मेरी बातें सही लगनी चाहिए या आप कुछ गलत, अगर आप जो भी आप फील करते हैं इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या मेरा कहना सोचना सही है या गलत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं दान, जिसे हम कहते हैं ना, हम दान हमें करना चाहिए। दान दोस्तों हर इंसान को करना चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से। दान का मतलब ये नहीं होता है कि हम लाखों में, हजारों में, करोड़ों में दान करें, नहीं। एक गरीब आदमी है, अगर वो दोनों टाइम भरपेट रोटी खा रहा है तो वो 2-4 रुपए की हेल्प किसी गरीब की, किसी भूखे को खाना खिला सकता है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। कहने का मतलब है, दान का मतलब ये नहीं होता कि हम भरपूर, जितना भगवान ने आपको दिया है उसमें से आप नियत रखिए, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जितने, मान लीजिए आप 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से आप 10 रुपए या 5 रुपए जरूर दान करिए किसी भी रूप में। आप किसी मंदिर में दीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, किसी को कुछ जरूरतमंद को कुछ खरीद के दे दीजिए, आप किसी भी रूप में करें। लेकिन ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हमें अपनी टोटल कमाई का एक, मतलब कुछ परसेंट हमें दान जरूर निकालना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, दान पुण्य एक ऐसी चीज है, जब हमारा टफ टाइम चल रहा होता है तो उस समय कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई हादसा हुआ तो कई बार ऐसे निकलता ना हमारे मुंह से, हाँ बहुत बचाव हो गया, नहीं तो बहुत कुछ हो जाता, कहीं लिया दिया, कहीं भी दान पुण्य हमारा काम आ गया होगा, कहीं लिया दिया होगा वो काम आ गया होगा। और ये बात सच है दोस्तों। ऐसे टाइम में भगवान भी देखते हैं कि नहीं, उस टाइम इसने अच्छा करा था, अब इसका टाइम टफ चल रहा है। तकलीफ आपको सहनी पड़ेगी जब हमारा टाइम टफ है, लेकिन वो तकलीफ क्या है, छोटी हो जाएगी बड़ी होने के बजाय। तो मेरा ऐसा मानना है कि दान पुण्य जरूर करना चाहिए, भगवान उसका फल भी देते हैं और दूसरों की मदद भी हो जाती है। और एक तरह से अगर आप दान कर रहे हैं सच्चे मन से, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, सच्चे मन से, कोई मतलब ये नहीं, हाय मेरे 10 रुपए दान में चले गए, मैं बचा लेता तो अगले महीने बचा लेती तो मेरे अगले महीने 20 रुपए हो जाते, नहीं। अगर दान करना है सच्चे मन से करिए, निस्वार्थ करिए, खुश होके करिए, तो वो दान का फल आपको लगेगा, वो करा हुआ दान आपको लगेगा। ये कि नहीं कि आप कुड़ के, चिड़ के, लाइक किलस के, रो के कर रहे हो, फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो पूरे दिन, हाय 10 रुपए मेरे वहां खर्च हो गए, मैं उसको ना, मैं उस भूखे को, बेचारे को खाना ना खिलाता तो मैं खिलाती, तो मेरे 10 रुपए ना, मैं इससे यही चीज खरीद लेती। नहीं, दान करना है निस्वार्थ करिए, खुश होके करिए, और बदले में उससे आपको जो एक्सपेक्ट करना है, किसी से एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि उसका जो आपका अच्छा फल है वो ऊपर लिख लिया गया है भगवान जी की बैलेंस शीट में। वो अपने आप सही टाइम आने पर आप उसका फल जरूर 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 देंगे। दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत बार आजमाया है, बहुत बार ऐसे हादसे हुए हैं कि जहां मैंने मौत को बहुत पास से देखा है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी अलग वीडियो में। लेकिन मतलब उस समय मुझे खरोच भी नहीं आई, तो पता मेरे मुंह से बस यही निकलता है कि शायद कभी किसी का अच्छा करा होगा, कुछ लिया दिया होगा दान पुण्य, जो आज मेरे काम आ गया। तो हमारे घर के बड़े भी ये कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखी है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये सब तो हो गई बातें, मेन जो ये सब एग्जांपल्स थे। मेन जो बातें हैं यहाँ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो है कि दान करने के कुछ नियम होने चाहिए। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो प्लीज इन चीजों को जरूर फॉलो करिए, तभी वो दान पुण्य लगता है, तभी हमें उसका फल मिलता है। नंबर 1, निस्वार्थ होना चाहिए, बदले में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, ना ही चिढ़कर, रोकर, किलस कर, जिसे कहते हैं ना, दुखी मन से ना करें, खुश मन से करें। नंबर 2, खुश मन से करना चाहिए। नंबर 3, दान जरूर करना चाहिए, अपनी टोटल इनकम का कुछ पार्ट जरूर दान करना चाहिए। इनडायरेक्टली हम दान कर रहे हैं अगर इन सारे नियमों को फॉलो करके, तो वो दान एक तरह से हम भगवान की पूजा के बराबर ही है, हम उसमें धर्म कर रहे हैं, हमारे अच्छे कर्मों में वो काउंट होता है। नंबर नेक्स्ट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। गुप्त दान करिए दोस्तों, दिखावा करके नहीं। अगर मुझे किसी की 100 रुपए की हेल्प करनी है तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, 10 लोगों को दिखाऊंगी, फोटो खिंचवाऊंगी, फिर मैं इसे यहाँ अपलोड करूंगी या 10 लोगों को बताऊंगी, नहीं। दान कहते हैं ना, मुट्ठी बंद करके होना चाहिए, कि दूसरे हाथ को, कहावत है ना कि दान ऐसा होना चाहिए, मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ को भी पता ना लगे इस हाथ ने क्या दान करा है। तो इस तरह से हमारा दान पुण्य होना चाहिए। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें दोस्तों ये है कि दिखावा ना करें, जो हमारी सोसाइटी में करती है। हाँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, सबका अपना अपना स्वभाव है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, आप चाहे दान इतना करें चाहे इतना करें, उसके जो फल है ना, उसका जो
लाइक आपको रिजल्ट मिलना है, वो आप भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो दुनिया को दिखा के मत करो कि आपने इतना दिया। अरे आज मैंने दिया तो मैंने किसी को दिखाने के लिए थोड़ी दिया, मेरे पास था, मेरी इच्छा थी, और दान करना भी चाहिए। भाई मैं ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत दान अपना करती रहती हूँ जो मेरे से बनता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस दान के द्वारा, गुप्त दान के द्वारा खुश जो होके करा है, मैंने निस्वार्थ होके दान करा है, इससे क्या है, मैंने भगवान की पूजा कर ली है। और अपने कर्म में हो सकता है पास्ट में मैंने बुरे कर्म करे हूं, उनमें मैंने थोड़ा सुधार करा है, वो मेरे थोड़े कम हो जाए, और टफ वक्त में मेरा ये दान पुण्य एक कहते हैं ना छत्र छाया की तरह मेरे काम आए और किसी जरूरतमंद की हेल्प हो जाए। और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होती है, जब हम किसी जरूरतमंद की हेल्प करते हैं ना, तो जो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो आप, मैं कह रही हूँ लाखों रुपए भी खर्च कर लो तब भी वो स्माइल नहीं आ सकती। बिकॉज जिस चीज की हमें जब जरूरत होती है, मान लीजिए मुझे बहुत भूख लगी है, किसी ने मुझे 2 फुलके खिला दिए, तो जो वो फुलके खाने के बाद मेरे मन से दुआ निकलेगी सामने वाले के लिए, जो मेरे फेस पे स्माइल आएगी, उसके बाद जो मुझे सुकून की नींद आएगी, उसका जो आनंद होगा वो अलग ही होगा। सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई थी। उसका जो आनंद होगा वो अलग ही होगा, उसका जो सुकून होगा, जो दुआ निकलेगी सामने वाले के मन से, वो आपको जरूर लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों एज अ होल दान गुप्त करना चाहिए, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। दान किस तरह, और दान जरूर जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो किसी भी रूप में, मैं कह रही हूँ भले 1 रुपया, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन खुश मन से, दुखी से नहीं कि मेरा 1 रुपया खर्च हो गया दान में चला गया, नहीं, वो लगेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो यही था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटे से बेल आइकन तो उसे वेट करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।